हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं बहुत मशकूर हूँ पादी साहब का, सारी चर्च टीम का और आप सब का भी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। यकीनन ये एक खूबसूरत कलीसिया है जहाँ पर साज़ों के साथ खुदा की प्रस्तिश की जाती है, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाता है। और जब कभी मैं किसी ऐसी जगह पर जाता हूँ, बातनी तौर पर मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और ज़बूर 16 में लिखा है, खुदा के हजूर में कामिल शादमानी है। और ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर चले। तो इस खुशी का अंदाज़ा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जिसको पता है कि खुदा की हजूरी में कैसी ब्लेसिंग है। जो खुदा को नहीं जानता, जो खुदा से वाकिफ नहीं है, वो कभी भी इस खुशी को हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा का तख्त हमारे दरमियान लगता है, उसका जलाल हम पर आकर ठहर जाता है, फिर हम दुनियावी फिक्रों से आजाद हो जाते हैं और फिर हम खुदा की सताइश करते हैं, फिर हम खुदा की मददसराई करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसको जो बुलंदो बाला है उसकी ताजीम में अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से कहते हैं खुदावंद तू मुबारक है, खुदावंद तू भला है, खुदावंद तू पाक है। और फिर हमारी जुबान खुदावंद की अजमत का बयान करती है। ये कैसी खूबसूरत बात है। इसलिए मैं आपको उभारूंगा इस बात के लिए कि जब कभी भी इबादत हो कलीसिया में, आप उसको मिस मत किया करें। कोशिश किया करें कि आप जोर मार के चर्च आएं, अपनी एक्टिविटीज के ऊपर गालिब आएं और खुदावंद के घर में तशरीफ लाएं ताकि आप खुदा से बात कर सकें, खुदा आपसे बात कर सके और आप खुदा से बरकत पा सकें। आमीन। पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। आपने ये अल्फाज सुने होंगे, मैंने तौबा की है, मैं निजात याफ्ता हूं, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है। ऐसे अल्फाज आमतौर पर कलीसियाओं में दोहराए जाते हैं और लोग इस चीज का अपने मुंह से इकरार भी करते हैं। लेकिन मुझे इस चीज का एहसास शिद्दत से हुआ कि बहुत से लोग जब अपने मुंह से ये कह रहे होते हैं कि मैं निजात पा चुका हूं, मैं खुदावंद को जानता हूं, मैंने खुदावंद को कबूल किया है, तो शायद वो इसका मतलब नहीं समझ रहे होते। उनमें से बहुत से लोगों को शायद इसका मतलब नहीं पता होता कि निजात पाना क्या है, खुदावंद को कबूल करना क्या है, तौबा करना क्या है। हमारे एक पादी साहब हैं, इन दिनों में यूएसए में होते हैं, तो उन्होंने तौबा का एक बड़ा खूबसूरत मतलब मुझे बताया आज से बहुत साल पहले। वो कहते हैं कि बेटा तौबा एक छोटा सा लफ्ज है, ते वाओ बे है, ते से तुझे, वाओ से वापिस, बे से बुलाता, हे से है, तुझे वापिस बुलाता है। ये तौबा का मतलब है। अगर हम वापस आ गए हैं दुनिया को छोड़कर खुदा के पास, तो इसका मतलब है कि हमने तौबा की है। अगर हम ये समझ गए हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, उसने मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, उसने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई है, उसने मेरे लिए दुख, अजियत और कर्ब और तजलील को एक्सेप्ट किया है और उसने मेरा इफ्जी होने के लिए अपने आप को पेश किया है और उसके खून बहाने से मुझे रिहाई मिली है। अगर इस चीज की हमें समझ आ गई है तो हमने वाकई तौबा की। तौबा का ये हिस्सा तो हम तस्लीम कर लेते हैं। अगर आप किसी से भी पूछें, किसी मसीही से यीशु कौन है, वो कहता है जी यीशु मेरा निजात देंदा, यीशु ने मेरे लिए खून बहाया, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु के मुंह पर मेरे लिए थूका गया, उसकी दाढ़ी को मेरे लिए नोचा गया। लेकिन मैं समझता हूं तौबा का एक दूसरा हिस्सा भी है, यीशु को बतौर निजात देंदा कबूल करना और फिर अपनी जिंदगी यीशु को देना। ये दूसरा मरहला है। यीशु को बतौर निजात देंदा कबूल कर लेना, जो कुछ मसीह ने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए किया है उसको एक्सेप्ट करना, समझदारी के साथ उसको कबूल कर लेना। दूसरा हिस्सा अपनी जिंदगी खुदावंद को
दे देना कि खुदावंद आइंदा के बाद मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगा, मैं तेरी मर्जी से चलूंगा, तेरे पाक कलाम की मर्जी के मुताबिक चलूंगी और चलूंगा। इसमें फेल हो जाते हैं। यीशु ने खून बहाया, ये भी ठीक है, उसने सलीब पर जान दी, ये भी ठीक है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये भी ठीक है, हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम ला तब्दील है, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी कहां पर खड़ी है, सवाल इस बात का है। तो पौलुस रसूल यहां पर एक तर्ज जिंदगी का बयान करता है कि जिस तरह तुमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। तौबा बहुत सालों से कर रखी है, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली कहीं नहीं। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पर कायम है, हसद अपनी जगह पर कायम है, धोखाधड़ी अपनी जगह पर कायम है, शराब नोशी अभी तक चल रही है, सिगरेट अभी भी जेब के अंदर से नमूदार होते हैं, रिश्वत आज भी ले रहे हैं, गालियां आज भी बक रहे हैं, बीवी को आज भी मार रहे हैं, बहू जो है वो सास की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, और सास जो है वो बहू से उस तरह प्यार नहीं करती जैसे वो अपनी बेटियों से करती। इसका मतलब ये हुआ हमने यीशु को निजात दहिंदा कबूल तो कर लिया, लेकिन हमने अपनी जिंदगी उसको नहीं दी कि वो हमें तब्दील कर सके। मैं एक सादी सी मिसाल आमतौर पर देता हूं, मेरा कलाम ज्यादा मुश्किल नहीं होता और कलाम मुश्किल होना भी नहीं चाहिए, सादा होना चाहिए ताकि लोगों को उसकी समझ आए। यहां पर एक बाल्टी रखते हैं, उसके अंदर सर्फ डाल देते हैं। आमतौर पर बहनें घर में कपड़े धोती हैं, तो जब उसको नथारती हैं तो उसके अंदर पानी गंदा होता है। पानी गंदा है, आप नलके की टूटी खोलें और उस बाल्टी को पानी के नीचे रख दें। क्यों जी बेटा? ठीक बात है, पानी चल रहा है, साफ पानी उसके अंदर गिर रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा, बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा, क्योंकि वो नलके के नीचे पड़ी थी। अगर हमने मसीह को कबूल कर लिया है और हम आकर उसकी हजूरी में बैठ जाएं, बस बैठ जाएं, खुदावंद मैं आ गया हूं, अब मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूं, मुझे बता मैं कहां गलत, मुझे फजल दे के मैं उन कमजोरियों पर गालिब आ सकूं, आपकी सफाई शुरू हो जाएगी। इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं। हम तो आते हैं दुआ करने के, या खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, आज तूने मुझे एक और दिन बख्श दिया, हालेलुया। अब मैं दुआ करता हूं कि जब मैं काम पे जाने लगा हूं तो मेरी हिफाजत करना, ऐ खुदावंद मेरे बॉस को मेरे पे मेहरबान रखना, ऐ खुदावंद मेरे बच्चों की हिफाजत करना, जब वो स्कूल जाते हैं सलामती से चले जाए, सलामती से वापस आ जाए, ऐ खुदावंद मेरी बीवी को बरकत देना, ऐ खुदावंद मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, ऐ खुदावंद हमारे घर की छत जो है वो एक साइड से गिर रही है, उसको हम बनाना चाहते हैं, हमें पैसे दे, ये कर वो कर, ये कर वो कर। इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है, साला साल हमने ऐसे ही गुजार। हम कभी खुदावंद के पास नहीं आए कि खुदावंद मेरे अंदर तो गंद भरा पड़ा है, मेरे अंदर तो गंदगी है, मुझे सफाई की जरूरत है, मुझे तब्दीली की जरूरत है। जकई के ताल्लुक से मैं बड़ा हैरान होता हूं, बड़ा ही करप्ट आदमी था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसके ताल्लुक से ऐसा बताती। लिखा है कि जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में आए, तो उसने अपने आप से ही ये कहा कि मैंने जिसका नाहक लिया है मैं उससे 4 गुना वापस कर। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई। निजात का ताल्लुक आपके ईमान से भी है, निजात का ताल्लुक मेरे और आपके अमल से भी। ईमान तो हम ले आए मसीह पर, लेकिन हमारा एक्ट मसीह की तालीम के मुताबिक नहीं। इसका मतलब है कि गड़बड़ है कहीं। हम ये मुंह से कह रहे हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस जो है वो निजात याफ्ता लोगों की तरह नहीं है, तो फिर गड़बड़ तो है। अगर आप ये कह रहे हैं कि लाइट आ रही है तो चर्च के पंखे नहीं चल रहे, सबसे पहले जब यहाँ पे पंखे बंद हो जाएंगे, लाइटें बंद हो जाएंगी, तो पादी साहब के जहन में, आपके जहन में, हमारे जहन में सबसे पहले सवाल आएगा कि लगता है लाइट चली गई। आप बाहर जाएंगे, आप पूछेंगे कि लाइट आ रही है, वो कहेंगे जी सबकी लाइट आ रही। जब सबकी लाइट आ रही है, यहाँ के पंखे नहीं चल रहे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमारी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई। पीछे से सप्लाई आ रही है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, हम बरकत रिसीव नहीं कर पा रहे। खुदा का पाकरू आ रहा है, खुदा अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है, लेकिन रिसीविंग एंड पर प्रॉब्लम है। हम अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर पा रहे। हमने देखा है कि आज लोग चर्च खेल रहे हैं, एक चर्च से निकलते हैं दूसरे चर्च में जाते हैं, एक सेमिनार में घुसते हैं दूसरे सेमिनार में चले जाते हैं, एक कन्वेंशन में जाते हैं दूसरे सिफाइया कन्वेंशन में, इधर जा उधर जा, वहां जा इधर जा, सब जगह पे तेल नजर आएगा आपको, पानी की बोतलें नजर आएंगी। अपने से भी बड़ी पानी की बोतल उठाई हुई कईयों ने, वो शायद पूरे गांव का ही ले आते हैं पानी, सब मैं थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, सब शिफा पा लेंगे। ऐसे नहीं होगा। आज कलीसिया उस सिमत में बढ़ रही है जिस सिमत में शैतान उन्हें लेकर जाना चाहता है। मैं अगर मसीही हूं, मेरी जिंदगी के अंदर क्या मसीह की शक्ल नजर आ रही? पौलुस कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। एक प्रोसेस है। एक मसीही का इस जमीन पर रहने का मकसद मकान बनाना नहीं है। अगर आपका अपना घर है, बहुत बड़ा घर है, तो आप इससे ये नहीं समझ सकते कि आप बहुत जबरदस्त ईमानदार हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो अपनी रूहानी तरक्की को दुनियावी चीजों से मापते हैं। हमारे पास घर भी है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी, हमारी नौकरियां बड़ी अच्छी, कारोबार भी अच्छा है, 2 मुंडे बाहर गए हैं, हालेलुया हालेलुया।
लेकिन घर में शराबें भी चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। इन सब दुनियावी चीजों को खुदा जरूर हमें देता है, लेकिन याद रखें खुदा ने बहुत सी दौलत उन लोगों को भी दी हुई है जो सिरे से उसे मानते ही नहीं है। दुनिया में ऐसे भी दौलतमंद पाए जाते हैं जो खुदा को ही नहीं मानते, लेकिन दौलत उनके पास बड़ी है। इसका मतलब है दौलत किसी शख्स के पास होना या ना होना इस बात की जमानत नहीं कि वो रूहानी तौर पर ठीक है या गलत है। अगर मेरे किरदार के अंदर मसीह की बातें नहीं पाई जाती तो फिर मैं मसीही नहीं हूं। ये एक तल्ख बात है, लेकिन इसको कोई ना सुनने के लिए तैयार है, ना इसके ऊपर कुछ सोचता है। हर शख्स ये सोचता है चूंकि मेरे पास बाइबल है, मैं सुबह चर्च जाता हूं, मैं रेगुलर चर्च जाता हूं, इसलिए मैं मसीही हूं। ऐसा नहीं है। चर्च आने से आप मसीही नहीं होंगे, दायकी देने से आप मसीही नहीं होंगे, चंदा देने से आप मसीही नहीं होंगे, पादी साहब को अपने घर बुला के उनको कोई अच्छा खाना खिलाने से आप मसीही नहीं बन जाएंगे, पादी साहब को शर्ट गिफ्ट में देने से आप निजात याफ्ता नहीं बन जाएंगे। निजात आपको मिलेगी यीशु मसीह के खून से। हालेलुया। यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसको अपना निजात दहिंदा मानने से और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से। तो पौलुस हमें यह सिखाता है जिस तरह तुमने मसीह खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो, अपनी जिंदगी खुदावंद को दो, अपनी जिंदगी सरेंडर करो। मेरा ताल्लुक जिस खानदान से है मसीह से बहुत दूर, ऐसी फैमिलीज जो क्रिसमस चर्च जाती वो भी लेट, क्योंकि आज चर्च जाने के आदी नहीं होते। वो कहते हैं इतनी देर कैसे बैठेंगे, एंड तक चलेंगे। वो बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं और बाप बेटा करके बाहर निकल आते हैं और शैतान को कहता है चलो ताड़ी हाजिरी ते लग गई। मैं लोगों को बताता हूं ये कोई सरकारी इदारा नहीं है जहां पे आपकी हाजिरी लग जाएगी और आपको सैलरी मिल जाएगी। ये खुदा का घर है। मसीही जिंदगी के अंदर हाजिरी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इस पे बिलीव करता हूं अगर आपने चर्च आना है, आप इबादत से पहले चर्च आए। हम लेट क्यों हैं? हमने जॉब पर जाना होता है, हम रात को ही कपड़े इस्त्री कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि बॉस हमें डांटेगा, हमारी सैलरी कट जाएगी, हमारी दिहाड़ी मर जाएगी। लेकिन जब हमने चर्च आना होता है हम बिल्कुल इजी होते हैं। इवन के रात को जब बीवी पूछती है कि सुबह तुसी चर्च चलोगे या नहीं, कहता मेरा देखो पता नहीं, कंफर्म नहीं मेरा। सुबह तक भी डामाडोल ही है जाए कि ना जाए, जबकि आपको ये कंफर्म होना चाहिए। अगर आपकी बीवी आपसे पूछती है कि मैं आपके कपड़े से करूं, भाई एक पूछने वाला सवाल है, डेफिनेटली मैंने जाना है चर्च, मेरे कपड़े तैयार करके रखो और वक्त से पहले हम चर्च पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होता। तो मेरे खानदान के मसाइल भी ऐसे ही थे, हम खुदा से बहुत दूर थे। मेरी फैमिली के 4 फर्द थे, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। मेरी छोटी सिस्टर, उसका नाम सोफिया था, 9 माह की जब वो हुई तो उसको पोलियो हो गया, उसकी हड्डियां मुड़नी शुरू हो गई, उसके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए, सिर्फ उसका मुंह बचा, बाकी पोलियो ने उसकी सारी बॉडी खा ली। वो स्कूल नहीं जा सकी, बड़ी तो वो होती गई लेकिन वो चल फिर नहीं सकती थी, वो खाना नहीं खा सकती थी, वो कपड़े चेंज नहीं कर सकती थी। टोटली तौर पर वो एक अपाहिज और मफलूज जिंदगी गुजार रही थी। मेरे वालिद साहब चर्च नहीं जाते थे, मेरी वालदा चर्च तो जाना चाहती थी लेकिन वो कहती थी कि मैं अपनी बेटी को उठा के कैसे लेकर जाऊंगी, कौन मेरी हेल्प करेगा, मैं छोटा था, मैं अपनी बहन से 3 साल बड़ा था। लेकिन खुदा की तरफ हमारा रुझान ना होने के बराबर था। मैं जब बड़ा हुआ तो एक चीज जिससे मैं तंग था वो ये कि गुर्बत बहुत थी हमारे घर में, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। जिस शादी में जाते थे हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती थी कि अब हम शादी में कैसे शिरकत करेंगे, ना हमारे पास पैसे हैं ना हमारे पास कपड़े हैं, स्कूल में मेरी फीस अदा नहीं होती थी और मुश्किलात थी। और मैं एक एंग्री यंग मैन था, मुझे ये लगता था कि कोई मेरी जरूरियात से वाकिफ नहीं, कोई मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा। इवन कि मैं खुदा से भी नाराज था, हालांकि मैं खुदा को जानता भी नहीं। आज बहुत से लोग ना तो कभी खुदा के घर में आए, ना कभी उन्होंने बाइबल पढ़ी, ना कभी उन्होंने गीत गाए, लेकिन खुदा से उन्हें नाराजगियां बढ़ी कि जी खुदा के पास क्यों जाएं जी, चर्च क्यों जाएं जी, पादरियों को क्यों घर बुलाएं, खुदा ने हमें क्या दिया। इसी तरह की सोच मेरी भी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जिंदगी के क्राइसिस बढ़ते गए, मुश्किलात बढ़ती गई। इस्तिस्ना की किताब उसके 28वें बाब में लिखा है, तू सदा लूटता ही रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे, तू अंदर आते हुए भी लानती होगा, बाहर जाते हुए भी लानती होगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे अहकामात को तर्क कर देगा। जब हम खुदा से दूर होते हैं तो लानते हमें घेर लेती, क्योंकि जब हम खुदा से दूर हैं हम शैतान के हाथों में हैं। जब हम शैतान के हाथों में हैं तो हम एक ऐसे जालिम आका के हाथ में हैं जो हमें कभी भी पनपने नहीं देगा, जो हमें कभी भी तरक्की नहीं करने देगा, जो कभी हमारी सुलह नहीं होने देगा, जो कभी हमें इत्मीनान का सांस नहीं लेने देगा। और हमारे साथ यही था। और फिर मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई 98 में। 1998 में उनके दिमाग की नस फटी। जनवरी 27 को हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर्स ने कहा कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इनका ब्रेन जो है वो डैमेज हो चुका है। 7 बजे हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए, 10 बजे उनकी डेथ डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दी कि ये मर चुकी, आप इन्हें ले जाएं। आप सोच सकते हैं, वालिद साहब भी मेरे उन दिनों बीमार थे, मेरी बहन जो थी वो अपाहिज थी, उसका सारा इंतजाम मेरी माँ ही करती थी।
اس کی ہڈیاں اتنی زیادہ مڑی ہوئی اور سخت تھیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے کہ میں اس کے کپڑے چینج کر دیتی ہوں. کسی کو ٹیکنیک ہی نہیں تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کپڑے کیسے چینج ہوں گے, اس کو نہلائیں کیسے. صرف میری ماں کو پتا تھا. میرے لیے فکر مندی کی بات تھی کہ اب کیا ہوگا. ہمیں ایسے لگا جیسے زندگی ختم ہو گئی. میرا غصہ, میرا اینگر خدا کے لیے اور بڑا. لیکن یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. میری والدہ کے مرنے کے 7 ماہ کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ٹیوبرکلوسس سے. انہیں ٹی بی ہو گئی اور ان کے نگلنے کا سارا نظام ختم ہو گیا. ایون کہ وہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے. میں انہیں مختلف ڈسپینسریز میں لے کے جاتا تھا, مختلف اسپتالوں میں لے کے جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو دوائی دے رہے ہیں, بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. چونکہ ایک شخص کوئی کھا پی نہیں رہا تو کیسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہے گا. اور وہ بالکل ایک اسکیلٹن کی طرح ہو گئے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. اور میری والدہ کے مرنے کے 7 ماہ کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو سدا لٹتا ہی رہے گا. آج زندگیوں کے اندر تباہی ہے, خاندانوں کے اندر تباہی پھیلی ہوئی ہے, لیکن لوگ خدا کی طرف نہیں آتے, لوگ مسیح کی طرف نہیں آتے, لوگ خدا کے پاک روح کو پانے کے متلاشی نہیں. آج جس بھی گھر میں جاؤ لوگ کہتے ہیں پائے صاحب دعا کر دیں ہم باہر سیٹل ہو جائیں, پائے صاحب دعا کریں ہم امریکہ چلے جائیں, پائے صاحب دعا کریں کہ ہمارا کینیڈا کا ویزا لگ جائے. لوگوں کو لگتا ہے کہ کینیڈا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی دکھ ہی نہیں ہے, امریکہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اتنے محفوظ ہیں کہ موت انہیں چھو تک نہیں سکتی. لیکن یہ غلط خیال ہے. امریکہ کے اندر جا کر ذرا دیکھیں وہاں پر لوگ کن مسائل کا شکار ہیں. آپ کہیں گے ہم پاکستان میں ہی بھلے تھے. اور میری والدہ کے مرنے کے بعد ہم بہت پریشان تھے, بہت مشکل میں تھے, کب کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیں ہم وفادار نہیں تھے لیکن خدا وفادار تھا. آمین. یہ خدا کی محبت کا اعجاز ہے. ہم بے وفائی دکھاتے ہیں, بے وفائی کرتے ہیں, لیکن خدا بے وفا نہیں. لکھا وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. اور پھر ہوا یہ کہ میری ماں کے مرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب ان بچوں کا کیا کرنا ہے. باپ بھی مر گیا, ماں بھی مر گئی ہے, تو میں اپنے ماموں کے پاس رک گیا. چونکہ میں گڑی شو میں پڑھتا تھا, میرا سکول بھی وہیں تھا, میرے ماموں بھی وہیں رہتے تھے. تو فیصلہ یہ ہوا, فیملی نے کیا کہ جی یہ بیٹا یہاں پہ رہے گا اور بچی کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ماں باپ بھی مر گئے, بہن بھائی بھی جدا ہو گئے. مشکلات آج گھرانوں کے اندر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی حل نکل ہی نہیں پا رہا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میری اور آپ کی مشکلات کا حل صرف اور صرف یسوع کے پاس. آمین. اور اگر آپ خداوند کے پاس آ جائیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اور مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو چکی ہے, اور اس ٹی بی نے مجھے پورے طور سے جکڑ لیا ہے. میرے جو پھیپھڑے تھے وہ ٹوٹلی طور پر ختم ہو چکے تھے. تو میرے لیے جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ ماں باپ نہیں ہے, بہن مجھ سے دور ہے, میں کیا کروں. میں نے بڑی دیر تک اپنی بیماری کو چھپایا. مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. پیسے میرے پاس تھے نہیں کہ میں اپنا کسی ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ کرواتا. میں فری ڈسپینسریوں پہ جاتا رہا اور میں لوگوں سے کہنے لگا کہ جی میری ہیلپ کریں, میری مدد کریں, میرا علاج کر دیں. وہ مجھے دوائی دے دیتے, میرا بخار اتر جاتا تھا. لیکن چونکہ مجھے ٹی بی تھی, ٹی بی کے پیشنٹ کو بخار مستقل رہتا ہے. رات میں تو یہ اکثر ہی آپ کی باڈی میں آپ کو تپش محسوس ہوتی ہے. میرے ساتھ یہی تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا کیس بٹر ہوتا گیا اور پھر مجھے خون کی الٹی آنی شروع ہوئی. اور ایک ڈاکٹر کے پاس جب میں پہنچا تو اس کو میں نے اپنی ساری بپتا بتائی کہ جی میرے ماں باپ مر چکے ہیں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, میں بہت پریشان ہوں, میری مدد کریں. اس کو شاید میرے پہ ترس آیا. اس کی بہت بڑی کلینک تھی گڑی شو میں, اپنے ساتھ جو اس کے لڑکے کام کرتے تھے, اس نے کہا اس کا ایکسرا اتارو. جب انہوں نے ایکسرا میرا ڈیولپ کر کے اس کے پاس لے کر آئے تو میرے ایکسرے کے اندر میرے پھیپھڑے ٹوٹلی طور پر گل چکے تھے. تو اس نے کہا کہ اس نوجوان کے لیے بہت پرابلم ہے. تو اس نے کہا آپ کے پیٹ میں درد بھی ہوتی ہے. میں نے کہا جی درد تو اتنی زیادہ ہے کہ میں سیدھا بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آپ لیٹیں. اس نے مجھے لٹایا, اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا. جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کی آنتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو آنتوں کی اور پھیپھڑوں کی 2 قسم کی ٹی بی ہے. اور یہ ٹی بی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اس نے آپ کی آنتوں کو بھی کھا لیا ہے, اس نے آپ کے پھیپھڑوں کو بھی کھا لیا ہے, اور موت آپ کے سامنے کھڑی ہے. آپ چند دنوں کے مہمان ہیں. ماں باپ مر چکے ہیں, مجھے بھی موت کا پیغام مل چکا ہے. اور میری ایک بہن ہے جو اپاہج ہے, جو صرف میرے بارے میں سوچتی ہے کہ میرے بھائی کو کچھ ہو نہ جائے. اس کو حقیقت کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بھائی کی اس وقت جو بدنی حالت ہے وہ کیا ہے. اور ہوا کیا کہ میں اتنا زیادہ تنگ آ گیا کہ میں میاں میر کالونی میں ریلوے ٹریک پر رات کو 1:30 بجے جنوری 99 میں لیٹ گیا جا کر ٹرین کے نیچے آنے کی. نا امیدی اس قدر میری زندگی پر آ چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ موت ہی اس کا حل ہے. آج بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا دیتے ہیں, خود بھی زہر کھا لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں بچتی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح امید کا سرچشمہ ہے. ہاللیلویہ.
यीशु मसीह नाउमीदों को उम्मीद देता है, गुनाहगार लोगों को रिहाई देता है उनके गुनाहों से, बंधनों को तोड़ देता है, मौत के बंधन टूट जाते हैं और जिंदगी आती है। और रात को 1:30 बजे मैं रो रहा था, मेरे जिस्म के अंदर था ही कुछ नहीं, बुरे हाल थे मेरे, और सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उसने मेरे सारे अज़ा ही जकड़ लिए थे। मुझे ऐसा लगता था मैं फ्रीज हो गया, और मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था, बस रो रहा था कि जल्द ट्रेन आए और मुझे इस अजियत से रिहाई मिल जाए, मैं मर जाऊं। लेकिन उस रात एक आवाज बार बार मुझसे हम कलाम हो रही थी, एक हल्की सी आवाज मेरे अंदर से ही उठ रही थी, शहजाद तौबा कर, तुझे तौबा की जरूरत है, ए जवान तुझे तौबा की जरूरत है। मैंने कहा ये किस किस्म की आवाज है, और वो आवाज बढ़ती ही गई और उससे मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने कहा अगर मैं तौबा करूंगा तो खुदा मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूं। मैंने आज तक कभी भी चर्च का रुख नहीं किया खुशी से, मैं कभी खुशी से चर्च नहीं गया, मैंने कभी बाइबल मुकद्दस को खोल के नहीं देखा, मैं खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं गीत नहीं गाता, मैं खुदा की सताइश नहीं करता, मैं खुदा के बनाए हुए लोगों से मोहब्बत नहीं करता। खुदा मुझे माफ नहीं कर सकता। लेकिन उस आवाज की मोहब्बत और गिरफ्त इस कदर ज्यादा थी कि उसने मुझे कायल कर लिया कि तू अपने मुंह से बोल तो सही, तौबा तो कर, खुदा को बता तो सही कि मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं, मैं पशेमान हूं। और उस रात मैंने अपने मुंह को भी नहीं खोला, सिर्फ दिल से ही बात की, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं थी कि मैं बोलता। मैं तो सिर्फ दिल में ही सोच रहा था, और वो आवाज मेरे दिल के ख्यालों को ही पढ़ के खुद से जवाब देती थी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था, वो खुदा था, खुदा का पाक रूह था जो मुझे कायल कर रहा था। उस रात मैंने आंसुओं के साथ तौबा की। मैंने कहा खुदावंद अगर तू वाकई जिंदा है, अगर वाकई बाइबल मुकद्दस में जो किस्से हमने पढ़ रखे अगर वो दुरुस्त हैं, तो फिर तू आज मुझे बचा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, तू मुझे रिहाई दे। और आप बिलीव करें कि जिस जगह पर मैं लेटा था, मेरी बैक साइड पर, उस रेलवे ट्रैक की बैक साइड पर, मैंने देखा कि एक रोशनी का बहुत बड़ा सर्कल है। उस रोशनी के सर्कल के अंदर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, और खुदावंद यीशु मसीह उस सर्कल में से निकलकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि नौजवान, तूने जिंदगी में पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा यीशु हूं, उठ के खड़ा हो जा। मैं मौत हासिल करना चाहता था, मौत को पाना चाहता था, लेकिन आज खुदावंद का शुक्र हो कि मैं जिंदगी बांट रहा हूं, क्योंकि मैं कलाम सुना रहा हूं। हालेलुया, मेरे पास एक जिंदा गवाही है। और अगले दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया जिसने कहा था आपके पास चंद दिन है। मैंने उस डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब मुझे चेक करें। डॉक्टर कहता क्या बात है यार, आपको दवाई दी थी, आप दवाई खाएं और कुछ दिनों के बाद आए। मैं कहती आपने तो कहा था कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा, तो मैं आऊंगा कैसे। मैंने कहा मुझे चेक करें। बड़ी बेजारी से वो कहता यार वही मुंडा नहीं जिदे माँ प्यो मर गए हुए ने यार, वो गरीब बच्चा है, यतीम है यार, और इसको चेक कर। उसने मुझे फिर वो कैबिन में ले गया, उसने वहां पे जाके मेरा एक्सरा खींचा। वो कहता जाए आप बाहर। वो मुझे बाहर बिठा दिया। जब एक्सरा डेवलप करके डॉक्टर को दिया, डॉक्टर उसको फ्रेम पे लगाया, लाइट जलाई, उसके अंदर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े थे। हालेलुया, ये सिर्फ मुझे 2 नए फेफड़े दिए। कहता ये इसका एक्सरा नहीं है। उसने कहा डॉक्टर साहब ये इसी का एक्सरा है, ये पहले ही पेशेंट है जिसका हमने एक्सरा किया है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा लेटो भाई, और उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। जब उससे अल्ट्रासाउंड किया तो मेरी आंतें भी ठीक थी। कहता तू कीता की है होया की। वो मुस्लिम डॉक्टर था। मैंने उससे कहा कि कल रात मेरी खुदा यीशु मसीह से मुलाकात हुई, जो जिंदगियों को बदलने वाला है, जो शाफी है, जो मालिक के कुल है। उसने कहा मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, वाकई जीसस क्राइस्ट मौजज़े करते हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, मौजज़ा पाने के बाद पीछे ना मुड़ जाएं, शिफा पाने के बाद, वीजा लगने के बाद वापसी का घेर ना लगाएं। लिखा है जब अंधे ने शिफा पाई तो राह में यीशु के पीछे हो लिया। एक बहन हमारे चर्च में आती थी, उनकी बेटी को बदरूएं सताती थी, तो वो हर रोज ही आ जाती थी, शाम को, दोपहर को, जब कभी बेटी की तबीयत खराब होनी, उन्हें बेटी ने ले आना, भाई साहब दुआ कर दो, पादी साहब भी दुआ कर देते। और जब वो ठीक हो गई तो वो आंटी भी आना बंद हो गई चर्च, वो बेटी भी ना आती थी। तो एक दिन वो बाजार में कहीं सब्जी ले रही थी तो पादी साहब भी मिल गए। पादी साहब ने कहा कि बाजी तुसी हुण चर्च नहीं आंदे, तुसी अजकल किथे हो? कहंदी भाई हुण ते बदरूआं निकल गई, हुण की करना आके। तो हमारा यीशु से ताल्लुक सिर्फ उस वक्त तक है जब तक हम मुसीबत और विपदा के अंदर फंसे हुए। जब हमारी जिंदगी आसान हुई उसी वक्त हमने चर्च से दुड़क लगाई। फिर हम चर्च में नजर नहीं आते, फिर हम राब्ता भी नहीं करते, फिर हम सलाम करने से भी जाते हैं। लेकिन जब हमारे हालात बुरे होते हैं फिर रात को 2 बजे भी पादरी ही नजर आता है। हर वक्त पादरी ही पादरी, बस पैसा दुआ कर दो, पैसा दुआ कर। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, मसीह के साथ एक लिविंग रिलेशन कायम करें, एक रिश्ता कायम करें। वो आपका यीशु है, वो खाली पादरी साहब का यीशु नहीं है, वो आपका यीशु है। वो आपको जिंदगी देना चाहता है, वो आपके घर में रहना चाहता है, वो आपके दिल में रहना चाहता है। एक बच्चा तकरीबन 12 साल का टीवी देख रहा था, टीवी देखते हुए उसने खुदा का कलाम सुना और उसके दिल पर चोट लगी।
खुदा के कलाम ने उसको पकड़ लिया, उसके दिल पर चोट लगी कि तू बागी बच्चा है, तू अपनी माँ से झूठ बोलता है, अपने भाई का हक मारता है, अपनी बहन का हक मारता है। तेरी माँ तुझे चावल लेने भेजती तो उसमें से पैसे रख लेता है। तू अपनी माँ से जगह जगह झूठ बोलता है, टीचर्स से झूठ बोलता है, अपने दोस्तों से झूठ बोलता है। उसके दिल में इस चीज के लिए कायलियत पैदा हुई कि मैं आज अपनी जिंदगी खुदावंद को दूं, मैं तौबा करूं। उसने तौबा की। जब शाम हुई तो वो सब खाना खाने के लिए बैठे, तो वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मी जी आज आपने क्या पकाया है? उसने कहा कि बेटा आलू फलियां। तो कहता कि क्या यीशु को आलू फलियां पसंद है? उसकी माँ कहने लगी बेटा यीशु का आलू फलियों से क्या ताल्लुक है, ये क्या सवाल है उठपटांग। उसने कहा नहीं आप मुझे बताएं यीशु को आलू फलियां पसंद हैं या नहीं। उसने कहा पसंद है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? उसने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यीशु अब मेरे दिल में रहता है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाना चाहता जो मेरे यीशु को पसंद नहीं, मैं कोई ऐसी चीज पीना नहीं चाहता जो मेरे यीशु को पसंद नहीं। ये छोटे बच्चे का फैसला है। हम तो हर कुछ खा पी रहे हैं, बस चल रहा है सिलसिला। जय यीशु की भी साथ ही है, कोई म्यार नहीं आज हमारा। जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। एक दरख्त उतनी देर तक बढ़ता नहीं है, फैलता नहीं है, फल नहीं लाता जब तक उसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत नहीं होती। एक मसीही ईमानदार जब तक खुदावंद में अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करता उसकी लाइफ फ्रूटफुल नहीं होती। आज मसीहियों के अंदर खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं है, कोई सब्र नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई हलीमी नहीं, कोई आजिज़ी नहीं, कोई तरस उनके अंदर नहीं दूसरों के लिए। रीजन क्या है कि उनकी जड़ें नहीं अंदर। और वो ऐसे दरख्त हैं जो बेफल हैं, जो बेफल हैं, फल ही कोई नहीं उनके अंदर। और आगे लिखा है और जिस तरह तुमने तालीम पाई इसके पीछे और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। यीशु मसीह मेरी और आपकी फाउंडेशन है, बुनियाद वो है, हमने उस पर अपनी जिंदगी को तामीर करना है। मेरी और आपकी जिंदगी किन सोचों और ख्यालों पर तामीर हो रही है? क्या मेरी और आपकी जिंदगी की फाउंडेशन के अंदर मसीह है, उसका कलाम है, मसीह की जिंदगी हमारे अंदर है? अपनी जिंदगी को आप खुद चेक कीजिए, आप कहां खड़े हैं। मैंने आपको बताया कि खुदावंद ने मुझे जिंदगी दी। मैं उस वक्त सिर्फ 9वीं पास था, क्योंकि पैसा ना होने की वजह से मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख सका। तो मैं एक जगह पे ऑफिस बॉय लग गया, चाय पिलानी, फोटो कॉपी करानी, बिल जमा कराने, छोटे छोटे काम जो दफ्तरों में, वहां पे लग गया। तो मैं वहां पे अखबार पढ़ता रहता था, कॉलम पढ़ता रहता था। तो मेरा बॉस मुझे कहता है मुझे लगता बेटा आपको पढ़ने का बड़ा शौक है। मैंने कहा सर पढ़ने का तो शौक है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं कि मैं तालीम को जारी रख सकूं। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आप मैट्रिक की किताबें लाएं और आप यहाँ पे तैयारी करें, काम जिम्मेदारी से करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। आप खुदावंद के साथ चलें, अपनी जिंदगी खुदावंद के हाथ में दे दें और फिर देखें खुदावंद आपको किधर लेकर जाता है। दें तो सही जिंदगी अपनी, आजमा कर तो देखें कि खुदावंद कैसा मेहरबान। हमने तो अपनी जिंदगी खुदा को दी नहीं, हम तो पठानों को ढूंढते फिर रहे हैं, कशफ वालों के पास भाग रहे हैं। हम तो अपने अजीज रिश्तेदारों पे निगाहें लगाए बैठे हैं जो अमेरिका कनाडा में हैं। आप उनको फोन करते हैं, पहले वो फोन नहीं उठाते, जब वो फोन उठाते हैं वो कहते हैं तेरे नालों बहुत ही ताकत है, मैं तेरी की मदद करनी, मैं तो आप जो अब लैस आए हाय कहता मैं भी ने पैसे जाया कर। 100 रुपया था वो भी मैंने जाया कर दिया, इससे तो बेहतर था मैं बच्चे का दूध ही ले आता। मैंने ऐसे ही फूफी को कॉल की, फूफी दे आप नौकरी छाड़ी बैठी। मैट्रिक की बुक्स लेके आया, मैट्रिक की तैयारी की, मैट्रिक के पेपर दिए, पास हो गए। बॉस कहता है यार वेरी गुड, आप तो वाकई पढ़ना चाहते हो, अब आगे क्या करना? मैंने कहा जी अब मैंने करना है FA। कहता अच्छा जाओ FA की बुक्स लेके आओ। FA की बुक्स लेके आया, तैयारी की, पेपर दिए, FA में पास हो गए। यार वेरी नाइस। अब मैं कहा जी BA। कहता अच्छा जाओ BA की किताबें लेके आओ। BA के पेपर दिए, BA में पास हो गया। यार हूं तेरे लड्डू बांधे ने। उसने लड्डू मंगाए, सारे प्लाजे के अंदर लड्डू बांटे कि जी ये मुंडा साढ़े को आया सी ऑफिस बॉय, लेकिन इसके अंदर पढ़ने का इतना जज्बा है कि ये BA कर गया यहाँ से। कहना उनकी करना। मैं कहा जी MA उर्दू। कहता अच्छा। उसने MA उर्दू के लिए मुझे पैसे दिए, किताबें लेकर आया, MA उर्दू की तैयारी की, पेपर दिए, पास हो गए। अब क्या करना? मैं कहा जी BTH। कहता है क्यों होता? मैं कहा जी ये एक बाइबल का कोर्स है। कहता उसकी कितनी फीस है? मैंने कहा तकरीबन 7,500-8 हज़ार है। कहता ये लो फीस, किताबें लेके आओ, जो भी उसकी चीजें हैं। और मैंने उसकी तैयारी की, थीसिस लिखा और BTH कर लिया। कहता अब क्या करना? मैं कहा जी MDiv। कहता MDiv क्यों होता है? मैं कहा मास्टर ऑफ डिविनिटी। कहता अच्छा जाओ मास्टर ऑफ डिविनिटी के लेके आओ बुक्स, सिलेबस मंगाओ वहां से। उसकी कितनी फीस है? मैं कहा जी तकरीबन 16,000। वो भी कर लिया। ये कैसे हो रहा है? ये मैं कर रहा हूँ, मेरा बॉस करवा रहा है, यीशु है। आज बच्चे कहते हैं जी मेरा दिमाग बड़ा बंद है। भाई साहब दुआ करो साढ़े बच्चे लिए था दिमाग बंद है। लिखा है फिर उसने उनके जहनों को खोला। यीशु जहन खोलता है। अगर आपका जहन बंद है तो यीशु के पास आए, अगर आपके पास हिकमत की कमी है तो यीशु के पास आए, वो फ्याजी से देता है।
آئیں تو صحیح، آئیں تو صحیح. ہم تو صرف لوگوں کو ہی کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کرنا. بھائی صاحب بیچارے سوچ دیں انہیں کہنا ہی ہے. کئی لوگوں کا تکیہ کلام ہی ہے، وہ پادی کو جیسے ہی ملتے ہیں بھائی صاحب دعا میں یاد رکھنا، بھائی صاحب دعا میں یاد. بھائی صاحب کہنا اچھا بیٹا میں کر دوں گا تیری دعا. کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ کیا ہم یسوع کو جانتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، میں نے شروع میں یہ بات پوچھی تھی، ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نجات یافتہ ہیں، یسوع سے آپ نے نجات پائی ہے، لیکن کیا جب آپ اس سے بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ ہے؟ جب میں اور آپ اس کے خون سے دھل چکے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یسوع ہمارے دل میں بستا ہے، تو کہاں پر ہے ہماری گواہی؟ ہم خدا کے کام کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں؟ ہم چرچ کے کام میں کتنے ایکٹیو ہیں؟ ہم اپنی فیملی کے لیے کتنی پریئر کرتے ہیں؟ ہم اپنے چرچ کے لیے کتنی پریئر کرتے ہیں؟ ہم اپنے پاسٹر کے لیے کتنی پریئر کرتے ہیں؟ ہم خدا کے کام کو آگے لے کر جانے میں اور پھیلانے میں کس قدر معاونت کر رہے ہیں؟ ہم اسی کی گواہی لے کر جاتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اندر گواہی ہے ہی نہیں. ابتدائی ایمانداروں کے پاس نہ فیس بک تھا، نہ ان کے پاس کوئی واٹس ایپ تھا، نہ ان کے پاس یوٹیوب تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کمپیوٹر تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ہیلی کاپٹر تھے، نہ جہاز تھے، نہ فیکس مشینیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو جیسے جنگل میں آگ لگتی ویسے پھیلا دی. ریزن کیا؟ ان کے پاس گواہی تھی کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں. آج ایماندار کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو چرچ میں گھسیٹ رہے ہیں، تو میرے چرچ چل، ویکھیوں تھے پائی صاحب کا کلام سنی، تو میرے چرچ چل. یہ کوئی بات نہیں. آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے یہ اس کو اٹھائے گی. کہ بھائی میں نشہ کرتا تھا، آپ کو پتا ہے میں شراب بھی پیتا تھا، میں گالیاں بھی بکتا تھا، میں لڑائی بھی کرتا تھا، میں اب کچھ بھی نہیں کرتا، میں صرف شکر گزاری کرتا ہوں. وہ بندہ کہے گا کتنے جانا مینوں لے کے چلو، وہ خود کہے گا مجھے لے کے جا، کیونکہ اس سے نظر آئے گا کہ واقعی یار یہ سارے کام یہ کرتا تھا. لیکن یہ چینج ہوا ہے، یہ بدلا ہے. ابتدائی کلیسیا کے پاس گواہی تھی، ہمارے پاس آج سارے جدید لوازمات ہیں لیکن گواہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. واچ مین نہیں کہتا ہے کہ جس دن میں نے نجات پائی، خوبصورت خادم جس نے مسیح کی خدمت کے لیے سالہ سال جیلوں کے اندر گزار دیے، 20 سال سے زائد عرصہ وہ جیل میں قید رہا صرف اس لیے کہ وہ مسیح کا کلام سناتا تھا. تو اس نے کہا جس دن مجھے نجات ملی، میرے گناہوں سے آزادی مل گئی، تو اس نے کہا میرا دل کرتا تھا کہ میں شنگھائی کی گلیوں میں چیخیں ماروں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ سنو لوگو، خدا نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں آزاد ہو چکا ہوں، اب مجھ پر گناہوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، یسوع نے اپنے خون سے مجھے دھو دیا. ایسی دلیری اسی شخص کے پاس آتی ہے جس کو واقعی میں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے گناہ دھو لیے. آج چرچ کے اندر کوئی شادمانی نہیں ہے، لوگ ایسے غصے ہوئے ہیں، کوئی خوشی نہیں. آپ ان سے پوچھ لیں بس چل رہی زندگی، بھائی کا کام کس طرح پر ٹھیک ہے گزارا ہو رہا. کوئی شکر گزاری بھی دل سے نہیں کرتے، خدا کے نام کو صحیح طریقے سے جلال بھی نہیں دیتے. گرے 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 ٹھوس، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ وقت نہیں گزرتا، ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. لکھا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی، زبور 121، اکھیاں چکنا میں اول پہاڑ. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. مجھے رسد خدا سے ملے گی، مجھے قوت خدا سے ملے گی، مجھے برکت خدا سے ملے گی، مجھے تازگی خدا سے ملے گی، مجھے بحالی خدا سے ملے گی، مجھے آزادی خدا سے ملے گی. اور جب میں اس کے پاس آؤں گا وہ مجھے آزاد کر دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب آتے ہیں، اول تو ہم دعا کرنے کے لیے آتے نہیں، جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم خدا کو ہی بتاتے رہتے. گفتگو دو لوگوں کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں دونوں بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گفتگو. اب جب میں ہی بول رہا ہوں تو یہ ہے لیکچر، یہ ہے سرمن. ہم خدا کو سرمن سناتے ہیں، خدا مینوں بھی چاہیے، خدا مینوں بھی چاہیے، خدا مینوں بھی چاہیے، خدا مینوں بھی کر ایوی کر ایوی کر ایوی کر ایوی کر ایوی کر. یسوع کے نام میں آمین. اس کا مطلب وی آر باس. خدا ہمارا باس نہیں ہے، ہم خدا کے باس ہیں، کیونکہ ہم اس کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی تھی ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، دعا یہاں سے شروع ہونی چاہیے. تو کیسا بلند و بالا ہے، ستائش کریں خدا. خدا تو کیسا عظیم ہے، تو نے آسمانوں کو بنایا ہے، تو نے کہکشائیں بنائی ہیں، تو نے سمندر بنایا ہے، تو نے سمندر کے اندر آبی جانور بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، خوبصورت پھول بنائے ہیں، سبزیاں بنائی ہیں، پھل بنائے ہیں، مجھے بنایا ہے. میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، میں کانوں سے سن سکتا ہوں، میں دانتوں سے چبا سکتا ہوں، میری زبان مجھے ذائقہ بتاتی ہے، میرا معدہ میرے کھانے کو ہضم کرتا ہے، میرے پھیپھڑے سانس لینے میں میری مدد کرتے ہیں، میں سونگھ سکتا ہوں. ہاللیلویا. خدا میں اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھا سکتا ہوں، میں پیروں سے چل پھر سکتا ہوں، میں اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے پاسبان کے لیے، ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو کلیسیا کے اندر خدمت کرتے ہیں، جو ساز بجاتے ہیں، جو گیت گاتے ہیں، شکر گزاری کرتا ہوں. تو کیسا عظیم ہے، تو کیسا عظیم ہے، تو کیسا عظیم ہے. ہماری دعا میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. ہماری دعا تو بس شروع ہوتی ہے خداوند میرے بپتا بڑی ہی مشکل بڑی، اسی لیے ہماری زندگی کے اندر کوئی قوت ہے ہی نہیں. ہم دعا کرتے بھی ہیں، اصل میں ہم دعا کر ہی نہیں رہے. دعا یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو صرف اپنی بات بتائیں اور اس کے بعد آپ نکل جائیں، ایسا نہیں ہے. دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ خدا کی سنیں، اپنے کانوں کو خدا کے زور پیش کر دیں، خدا کے کلام کو ساتھ لے کر بیٹھیں، دعا کریں، خدا کا کلام پڑھیں تاکہ خدا ہمیں بلیس کر سکے. اور آخری بات
और उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। इस बात के लिए तो शुक्रगुजारी करनी है कि उसने मुझे और आपको निजात बख्शी है। इस बात के लिए तो शुक्रगुजारी करनी है कि हम कलीसिया के अंदर हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहां पर चर्चेस नहीं हैं, ईमानदारों के पास वहां पर सहूलियत नहीं है कि वो इकट्ठे होकर दुआ कर सकें। मैं ऐसी चर्चेस में गया हूँ, ऐसी कलीसियाओं में गया हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे शहरों के अंदर पंखे लगे हुए हैं, कारपेट बिछा हुआ है, साउंड लगा हुआ है, तबला बजाने वाला है, बाजा बजाने वाला है, सब कुछ है, तो भी हम लोग टाइम पे चर्च नहीं आते। हम इस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी नहीं। और वहां पर उनके पास साज बजाने वाला कोई नहीं, साज ही नहीं है तो साज कहां से बजाना है? बजाने वाला तो चलो बाद की बात है, साज ही नहीं है पहले, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने चर्च के लिए शुक्रगुजारी की है? अपने पासबान के लिए शुक्रगुजारी की है जो आपके लिए रातों के पहरों में जाग के दुआ करता है, आपके घरों में विजिट करता है, आपको जिंदगी की राह बताता है, आपको सच्चाई की तालीम देता है? शुक्रगुजारी करें कि आपको और मुझे यीशु जल्द लेने के लिए आ रहा है। कभी आपने इस बात के लिए शुक्रगुजारी की है? एक बंदा मुझे कहता है कि भाई साहब तुसी कभी अमरीका लिए अप्लाई नहीं किया? कोई ट्राई करो, तुसी भी अमरीका निकल जाओ। मैं कहा यार मैनू तो यीशु लैन आन दिया, तू अमरीका दी गल्लां करन दे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, तुसी अमरीका जाना कि आसमान पे जाना? आसमान पे जाना तो शुक्रगुजारी करें और तैयारी करें कि यीशु मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। आमीन। तो मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप खुदावंद में मजबूत रहें। एक मसीही की जिंदगी के अंदर मसीह का किरदार होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो सरसरी ना पढ़ें, खुदावंद से तौफीक मांगे कि खुदावंद ये कलाम जो मैंने पढ़ा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर तासीर पैदा करे, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। ये वो खूबसूरत दुआएं हैं जो खुदा का पाक रूह आपसे सुनना चाहता है और खुदा इन दुआओं का जवाब देना चाहता है, लेकिन हम ये दुआएं नहीं कर रहे। हम तो जो दुआएं कर रहे हैं वो आपको पता ही है। इसलिए आइए आज से अपनी दुआया ज़िंदगी को चेंज करें। जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद पर तुम ईमान लेकर आए थे, उसी तरह उसमें चलते भी रहो। हमने चलते रहना है, रुक नहीं जाना, बल्कि इस सफर में दूसरों को भी अपने साथ शामिल करना है। और दूसरे तब शामिल होंगे जब वो आपको चलता हुआ देखेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली देखेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर ताजगी, शादाबी और शराबी को देखेंगे, और फिर वो कहेंगे कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं भी निजात की इस राह पर चलना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।